हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं TKN न्यूज़ में हूँ आपके साथ मोहम्मद आलमगीर। TKN न्यूज़ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। यूपी इलेक्शन जिस तरह से करीब आता जा रहा है, टीवी डिबेट के मौज़ूआत, उसके अफराद और अंदाज भी बदलते जा रहे हैं। यूपी ATS ने गुज़श्ता दिनों 2 लोगों को धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर टीवी डिबेट के अंदाज का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किस तरह से नफरत की सियासत की जा रही है, किस तरह से यूपी इलेक्शन के मुद्दों में हिंदू मुस्लिम का एंगल को बढ़ावा दिया जा रहा है, फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अलग बात है कि यूपी ATS ने उनको एक आरोप में गिरफ्तार किया है, वो उस पर जाँच पड़ताल करेगी और इधर से जिनको गिरफ्तार किया गया है वो भी अपना एविडेंस और सबूत पेश करेंगे कि हमने किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है, बल्कि जितने भी लोग मुसलमान हुए हैं वो खुशी से हुए हैं, वो दीन इस्लाम को समझकर हुए हैं, उनको पढ़कर हुए हैं, कुरान को पढ़कर हुआ है। और दीन इस्लाम में अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मुसलमान करवाता है किसी को, तो वो दीन इस्लाम कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा कुरान में ये रिटन में है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसलिए ये कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता है कि किसी को वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके मुसलमान बनवाए। लेकिन यूपी ATS ने इसको गिरफ़्तार किया है, उस पर जांच पड़ताल हो रही है और इन तमाम चीज़ों के बीच में जितने भी लोग मुसलमान हुए हैं शुरू से लेकर अब तक, वो तमाम लोग ये बात अपने अपने तरीक़े पर यूट्यूब चैनल में, व्हाट्सअप ग्रुप पे, फैमिली ग्रुप पे और फेसबुक पे ये बात अपनी तरफ से कह रहे हैं और ये सबूत पेश कर रहे हैं कि हम मुसलमान हुए हैं, खुशी से हुए हैं, दीन इस्लाम को समझकर हुए हैं, पढ़कर हुए हैं, कुरान को समझकर हुए हैं, पढ़कर हुए हैं। लिहाजा इनकी जो गिरफ़्तारी हुई है, उमर गौतम साहब की गिरफ़्तारी हुई है, जहांगीर साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है, ये सही नहीं है। यूपी ATS इस पर जल्द अपनी जांच करके इनको रिहा करे, क्योंकि धर्म परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है, धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। इसलिए कि धर्म ये दिलों का मामला है, आस्था का मामला है, और कोई भी चीज़ जब आस्था से जुड़ जाए तो उसमें ज़बरदस्ती नहीं की जाती है, वो खुशी से की जाती है। लिहाजा ये कहना कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है दुरुस्त नहीं है। आपको याद होगा यूपी इलेक्शन आ गया है, इसीलिए इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, इनको भड़काया जा रहा है। और इसलिए भी कि यूपी इलेक्शन से पहले जो पिछले सालों में, यूपी इलेक्शन से पहले पिछले सालों में सरकार की जो नाकामियां हैं, कोरोना काल में दवाई की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, बेरोज़गारी की मार है, महंगाई की मार है, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए, इन तमाम चीज़ों को लोगों के जहनों से हटाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का एंगल उठाया जा रहा है, इनको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। आपको हम बताएं, 2017 में जो यूपी इलेक्शन से पहले कैराना के 2 घरों का जो मामला सामने आया था, गोदी मीडिया ने उस पर किस तरह से ट्रायल किया था और वीडियो वायरल की थी और उस पर रोज़ाना डिबेट हो रही थी। यहाँ तक कि जब तक यूपी इलेक्शन के वोट नहीं पड़ गए, उस पर रोज़ाना डिबेट हो रहे हैं, उस पर चर्चाएँ हो रही हैं, उस पर गुफ्तगू हो रही है। लेकिन जब यूपी इलेक्शन ख़त्म हुआ, वोट पड़ गए और NDTV ने जाकर जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कैराना में जो 2 हिंदू घर थे जो कैराना से कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने घर के सामने लगा दिया था कि ये दोनों घर बिकाऊ हैं। इसको गोदी मीडिया ने यह कहकर ट्रायल किया कि मुसलमान हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं और वहाँ से लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। लिहाजा जिसका नतीजा आपने देखा, यूपी इलेक्शन किस तरह से हिंदू मुस्लिम एंगल में बढ़ गई, नफरत की सियासत में बढ़ गई, जिसका खमियाजा, जिसका नुकसान यहाँ के जनता को हुआ, यहाँ के आवाम को हुआ, कोरोना काल में परेशानी की सूरत में हुआ, महंगाई की सूरत में हुआ, बेरोज़गारी की सूरत में हुआ। लिहाजा यहाँ के लोगों में ये बात समझ में आने लगी है कि नहीं, हमें हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना है, सियासत को समझने की कोशिश करनी है और आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहना है। दिल्ली राइट्स हुआ, उसमें जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, CAA के मामले में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और अलग अलग मॉब लिंचिंग और अलग अलग केसेस में जो मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, उन तमाम मामलात में मुसलमान बेगुनाह साबित हो रहे हैं, उनको बरी किया जा रहा है बेगुनाह। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या जो मुसलमान जेलों में बंद हुए, परेशान हुए, उनके घर वाले परेशान हुए, उनके पैसे खर्च हुए, उनका फ्यूचर दाव पर लगा, उनको नुकसान पहुँचा, इसका भुगतान कौन करेगा? क्या सरकार इसका मुआवजा देगी? क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने ज़बरदस्ती धाराएं लगाकर इनको जेलों में बंद किया गया और कोर्ट उन पर सुनवाई करके, उनकी जांच पड़ताल करके इनको बेगुनाह साबित कर रही है? क्या यहाँ पर सरकार को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए?
ज़रूर जवाब देना चाहिए। आपने देखा कि तबलीगी जमात के मामले को लेकर, रिया चक्रवर्ती और सुशांत के मामले को लेकर और अलग अलग मामला को लेकर गोदी मीडिया किस तरह से नफ़रत की सियासत करती है, किस तरह से बांटने वाली सियासत करती है। हमें उसको समझने की ज़रूरत है, हमें उनको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है।